नमस्कार। 25 जनवरी 2022 एक ऐसा दिन जिसने इंडिया के भारत के अहमदाबाद को जोड़ दिया पाकिस्तान के सियालकोट से। एक ऐसी घटना हुई जो कि पहले सियालकोट में देखी गई थी और अब वो हमारे देश भारत में हुई। एक एक युवक था 27 साल का, किशन भरवाड़ नाम का। कहा जा रहा है कि उसने फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया जो कि मोहम्मद साहब के लिए कुछ गलत लिखा था या नहीं लिखा था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं लिखा था, कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन इससे आगे चल के उस आदमी की हत्या कर दी गई। अहमदाबाद के एक मौलवी भी इस मामले में अरेस्ट हुआ 28 जनवरी को। उस मौलवी पर आरोप था कि उसने मर्डरर्स को हथियार दिए थे इस आदमी की हत्या करने के लिए। इस आदमी की हत्या मोदवाड़ा लोकेलिटी में हुई अहमदाबाद की, जहां से वो सुबह सुबह अपने स्कूटर से जा रहा था। इस आदमी की हत्या के तार अब जुड़ने लगे हैं पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। ये जुड़े कैसे, ये पता लग रहा है कि तहरीक लब्बैक की जो वीडियोस थे जिसमें वो बोलते थे गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, ये वीडियोस ये उन लोगों ने देखे थे और सियालकोट की इंसिडेंट से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, तब जाकर के इस आदमी की हत्या की गई। बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या ये लोग जो चाहते हैं वो चलेगा, या शरीयत का कानून चलेगा। शरीयत का कानून चल रहा है तो पूरा चले, सबके लिए चले। जितने मुसलमान हैं उनके लिए शरीयत चले, बिल्कुल। कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए उसका हाथ काट दिया जाए, या दूसरी सजाएं जो लिखी शरीयत में वो भी हों। लेकिन ये कैसी अदालत जिसमें जज भी यही हैं और सजा भी यही देंगे, पुलिस और कोर्ट का कोई काम नहीं इसमें। और ये पाकिस्तान से जो जुड़े हैं इसके लिंक्स, ये बड़ा डेंजरस है। अब तक ये पाकिस्तान में हो रहा था और पाकिस्तान अपने कंट्री में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था। सियालकोट के इंसिडेंट में साफ दिखा। सियालकोट ये इंसिडेंट हुआ, बहुत कम लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद भी अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। एक आदमी जिसने यूट्यूबर जिसने उस इंसिडेंट को सही ठहराया था उसको सजा हो गई, लेकिन जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। इनफैक्ट इसके लिंक्स डायरेक्टली जो जुड़ रहे हैं वो पाकिस्तान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक नमो से रिसालत, जिसका पहले नाम हुआ करता था तहरीक फारूक इस्लाम। इसके बहुत गहरे लिंक्स हैं तहरीक लब्बैक से। तहरीक लब्बैक की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ये, और जो मारने वाले हैं वो उस पाकिस्तानी आउटफिट से लिंक्ड हैं, और जिन्होंने हत्या की है वो यूट्यूब पर और दूसरी चीज़ों पर उनके साद रिजवी और उनके पिता जो रिजवी हैं उनसे इंस्पिरेशंस लेते थे, उनके वीडियोस देखते रहते थे। और इंस्पिरेशन लें, अच्छी इंस्पिरेशन लें तो दूसरी बात है, ये गलत इंस्पिरेशंस वो ज़्यादा ले रहे थे। इनफैक्ट ये इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग अरेस्ट हुए उनसे पता लगाया, तो उन्होंने बताया कि हम ये वीडियोस देखते थे और ये वीडियोस से हमें इंस्पिरेशन मिली कि हमें एक ऐसे आदमी को मार देना चाहिए। पता नहीं वो सही था या गलत था। अगर गलत था तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ, मैं उसको कंडेम करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कंडेम करने का मतलब ये तो नहीं है कि हत्या कर दी जाए, ये तो नहीं है कि आप ही जज बन करके किसी को भी सजा दे दें। ऐसा काम पूरे कंट्री में होने लगा, सारी की सारी रिलीजन यही करने लगे, तो फिर कंट्री कैसे चल पाएगा? बाकी रिलीजन भी तो फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए गुजरात में, अहमदाबाद में, रतनपुर में, वडोदरा में, और ये भी अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस की जिन्होंने यहाँ मारा है उनको कहीं पाकिस्तानी फंडिंग है क्या नहीं। लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है कि ये टेम्परेरी गेम नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड में हमें दिख रहा है। जैसे कि फ्रांस में देखा, और ये सब के सब इसके सूत्रधार कहाँ हैं? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी सूत्रधारों से चल रहा है गेम, और इसमें ये एक मेजर ब्लडशेड का कारण बन सकता है। ये बात बोली जा रही है। पाकिस्तानी लोग जो फैला रहे हैं, जो गंद फैला रहे हैं, अपने कंट्री में तो फैला ही रहे हैं, हमें भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। हमारी कंट्री के भी लॉलेसनेस के लिए हमारा कंट्री भी फंस रहा है, और इससे ये चीज़ टॉलरेट तो नहीं की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी हरकतें
कभी हिंदू धर्म में नहीं दिखी, कभी क्रिश्चियनिटी में नहीं दिखी, कभी ज्यूइज्म में नहीं दिखी। ये सिर्फ पाकिस्तान से शुरुआत लेने वाला जो वो फेक इस्लाम है, जिसको सिर्फ पाकिस्तान के कुछ लोग ही मानते हैं, सिर्फ वही करते हैं ये काम। और वो अब पूरी दुनिया में अपनी इस मेंटालिटी को फैला रहे हैं। खैर, ये नफरत वाले वीडियो जो हैं, इनको देख करके अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मामला और सीरियस ना हो जाए। आज पहले ही इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है, सिर्फ इन्हीं 5-10 पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपना अल्टीमेट सपोर्ट दे रही हैं। ये सपोर्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे तो नहीं लगता इस ऐसे सपोर्ट का कोई फायदा है जिससे आप बदनाम हो, किसी आदमी की हत्या हो जाए। कानून हर जगह है, कानून हर जगह ब्लास्फेमी का एक उसमें वो है, प्रोविजन है, लेकिन आप उस कोर्ट तक जाने देंगे मैटर को, तब तो सजा होगी। या तो पुलिस ही नहीं बुलाई जा रही, पुलिस बुलाई जाए तो सजा हो ना। ये जो लोग वहां पहुंच के जिन्होंने मर्डर किया, और ये मौलाना साहब जिन्होंने हथियार दिए, ये भी एफआईआर कर सकते थे ना। क्या ये इंडिया के कानून के अंडर नहीं आते? क्या इनके ऊपर कोई कानून नहीं पड़ता? क्या वो पाकिस्तान के जो वो क्लरिक्स है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान अपने देखे, लेकिन क्या ये इंडियन क्लरिक्स, इनको भी बैन करना जरूरी है जो ऐसी नफरत भरी स्पीचेस दे रहे हैं? पाकिस्तान में देख के लोग जलाते रहे जिंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम यह है कि ये जब ये गलत चीज हमारे कंट्री में आती है, ये नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, क्या ये फ्रिक्शन नहीं पैदा कर रहे हैं? कहते हैं इस्लामोफोबिया, क्या ये इस्लामोफोबिया को लीड नहीं करेंगे? क्या इमरान खान इस पे जवाब देंगे? क्या आपके तहरीक लब्बैक की वजह से एक आदमी का मर्डर अब हमारे अहमदाबाद में हो गया, क्या ये इस्लामोफोबिया को लीड नहीं कर रहा है? क्या इससे ये नहीं लगता है कि हाँ, इस्लाम में कत्ल करना बहुत आसान है, और इस्लाम में किसी को भी आप एक्यूज कीजिए, प्रूफ कोई नहीं मांग रहा। किसी ने इससे प्रूफ मांगा कि इस आदमी ने क्या लिखा था? किसी ने इसको कोर्ट में पेश किया कि ये लिखा था, देखिए इसको हम मारने जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक्यूज किया कि इसने लिखा और उसको जाके गोली मार दी गई। ये कौन सी, क्या ये कुरान में भी लिखा है कि बिना ट्रायल के मारा जा सकता है? क्या ये किलिंग इस्लामिक है? क्या इस्लाम में ये लिखा है कि बिना मुकदमा चलाए? कि इस्लाम में भी तो कोई एक प्रोसेस है ना, कि आप जिसके सामने अपने केस को लेके जाइए, वहां साबित कीजिए उसने ये किया और फिर मारिए। क्या ये किलिंग्स इस्लामिक भी हैं? क्या टीएलपी जो बोल रही है वो इस्लामिक है? तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री उस अनइस्लामिक प्रीचिंग को कैसे सपोर्ट कर रहा है? और ये इंडिया तक इसके तार जोड़ रहे हैं। न जाने और कितनी ऐसी हत्याएं हो सकती हैं अगर इसको आज ही कर्टेल नहीं किया गया, आज ही इसको नहीं रोका गया। जो अनइस्लामिक काम हो रहा है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कभी यह बोला कि इस्लामोफोबिया को, यह अनइस्लामिक काम बढ़ावा दे रहा है, और इन लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मैं दे रहा हूं, और मेरी आर्मी दे रही है, और मेरी आईएसआई दे रही है? कभी नहीं बोला। और बोला होता तो आज ये दिन नहीं आता। सियालकोट जब हुआ था, मैंने इसके भी खिलाफ बोला था, और आज ये जब हमारे कंट्री में हुआ तब भी मैं इसके खिलाफ हूं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।